A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine and I hope that you all made money today. And let's discuss what happened today and what can happen next in Nifty and Bank Nifty. First of all, I'm very sorry that I am this late and I didn't make any video in 2 days, past 2 days. The reason is कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था एंड आई लिटरली डिडंट हैव एनी टाइम. अगर मेरे पास थोड़ा बहुत भी टाइम होता तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाता, बट द फैक्ट इज़ दैट आई वॉज वेरी बिजी. बट नाउ येस, आई एम फ्री एंड नाउ आई कैन मेक द वीडियोज़. So I will continue the videos from now on after 2 days break and really sorry for that. So what a great up move today. मैंने जो मेरा एक रहता है हमेशा से दैट वेडनेसडेज ऑप्शन बायर के लिए नहीं होता, वो आज गलत हुआ बिकॉज टुडे वेडनेसडे वाज अ ट्रेंडिंग डे और बहुत अच्छा ट्रेंड मिला हमें. और बट ये रेयरली कभी होता है, लाइक आउट ऑफ 10 यू कैन गेट 8 वेडनेसडेज टू बी ट्रेंडिंग, अदरवाइज वेडनेसडे साइडवेज रहते हैं और यू कैन लिटरली द वेडनेसडे लिटरली स्क्रूज योर माइंड. सो इस अपमूव के बाद क्या निफ्टी स्ट्रांग हो गया है? डेफिनेटली, बिकॉज ये अपमूव सिर्फ मेयर एक अपमूव नहीं था, ये इंडेक्स में अपमूव नहीं था या इंडिया मैनिपुलेटेड मूव नहीं था. इट वॉज एक्चुअली अ रियल बाइंग. ठीक है, जितने भी आप स्टॉक्स देखेंगे उनमें बहुत अच्छी रिकवरी है लोअर लेवल से. जो उन्होंने लोज बनाए हैं पिछले कुछ दिनों में उनसे बहुत अच्छी रिकवरी है, स्पेशली इन द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप. एंड माई मेंटर देवांग ही ऑलवेज सेज दिस दैट जो भी रिकवरी हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप में आती है इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी. तो बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि रिकवरी अच्छी है. इनफैक्ट अभी भी ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रीन में हैं एंड दिस इज़ गुड बिकॉज बहुत नेगेटिविटी थी और वो नेगेटिविटी अब लग रहा है कि थोड़ी साइड होती हुई दिख रही है. बट अगर टेक्निकल पार्ट पे हम बात करें सो देयर इज़ दिस ट्रेंड लाइन. ये मैं आप लोगों को स्पेशली दिखाना चाहता हूँ और वो ट्रेंड लाइन है हमारी ये वाली. सी, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा ना, बहुत ज़्यादा अच्छी रैली नहीं मिलेगी. और ये ट्रेंड लाइन का लेवल निकल के आ रहा है 16,000 अराउंड 800 के आसपास और ये पहला ये रेजिस्टेंस भी है. तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये मुझे जो कंजक्शन पॉइंट मिल रहा है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है. बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा. बट टुमारो इज रिजल्ट ऑफ द यूपी इलेक्शंस. इलेक्शन रिजल्ट्स हैं. ऑल्सो यू हैव टू वॉच वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज एट दिस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है एंड लिटरली आप अपनी कैपिटल उड़ा सकते हैं जस्ट लाइक दी बजट डे. सो कल हमें थोड़ा कॉशियस रहना है क्योंकि बहुत वाइल्ड स्विंग्स आ सकते हैं और कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है. बट हाँ, आज का मूव मैं देखा भी नहीं हूँ और मैं कैप्चर भी नहीं किया तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता. आई वॉज नॉट इन द मार्केट्स, आई वॉज कम्प्लीटली आउट. मैं चार्ट भी नहीं देख रहा था तो आई कांट डिस्कस एनीथिंग फर्दर. सो वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टू दी FNO डेटा फॉर टुमारो. So this is the FNO data for tomorrow. As you can see in the summary, the clients have gone bearish, FIIs have gone bullish, pros have gone mixed to I can say bullish, and DIS के as usual volumes are very low. अब ये तो हो गई हमारी समरी की बात. हम आते हैं नेट बेसिस पे कि नेट पोजीशंस क्या चल रही है. इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशंस पे आते हैं. इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स आर 78,000 लॉन्ग्स, DIIs 35,000 शॉर्ट हैं, FIIs जो हैं वो अभी भी 54,000 शॉर्ट हैं नेट बेसिस पे. प्रोज जबकि ग्रीन में आ चुके हैं और पिछले 2 दिन में वो ग्रीन में आ चुके हैं एंड टुडे दे हैव देयर नेट पोजीशन इज 10,000 लॉन्ग इन द इंडेक्स फ्यूचर. अभी भी ये डेटा कंफर्टेबली बुलिश नहीं हुआ है. दैट इज वाई आई एम सेइंग कि मार्केट विल स्टे वॉलेटाइल बिकॉज ये डेटा ड्रास्टिकली चेंज होता तब तो मैं बहुत अच्छे से बुलिश हो जाता. बट ये डेटा इतना क्रोनोलॉजिकली चेंज हुआ नहीं है. इनफैक्ट 2 दिन पहले ज़्यादा बुलिश था ये डेटा बिकॉज उस समय 50,000 लॉन्ग थे FIIs के पास बट आज 54,000 शॉर्ट्स थे. नाउ इंडेक्स कॉल पे आते हैं.
इंडेक्स कॉल के डेटा पे क्लाइंट्स जो हैं वो 45,000 लॉन्ग हैं इंडेक्स कॉल में, एफ आई आईज 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है इंडेक्स कॉल में। ये डेटा बहुत अच्छा है कंफर्टेबली, और उन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं और उसकी वजह से ये और अच्छा बन रहा है कॉल का डेटा। प्रोस अभी भी लेकिन 2 लाख से ऊपर इंडेक्स कॉल में शॉर्ट है, तो अभी भी कुछ ऐसे लेवल हैं ऊपर की साइड जो ब्लॉक रह सकते हैं, एंड आई थिंक दैट विल बी 17,650। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डिफेंड हो सकता है कल। दूसरा इंडेक्स पुट पे आते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा को देखते हैं, तो इंडेक्स पुट के डेटा में आज क्लाइंट्स की पुट राइटिंग कम हुई है, एंड दैट इज अ गुड साइन। 3 लाख के नीचे क्लाइंट्स की पुट राइटिंग आती है तो मार्केट थोड़ा कंफर्टेबल होता है, नो डाउट अबाउट इट। एंड एफ आई की जो पुट है वो कम हुई है, बट अभी भी वो एक सिग्निफिकेंट चंक होल्ड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोस की पुट राइटिंग बहुत अच्छी हुई है आज। यू कैन सी हेयर कि प्रोज ने आज शॉर्ट्स ऐड किए हैं फ्रेश, और उनके हेज में लॉन्ग्स ऐड किए हैं, तो पुट राइटिंग कहीं ना कहीं प्रोज ने बहुत अच्छी कर रखी है। तो अगर कल मार्केट का बिहेवियर होता भी है ऐसा कि सपोज मार्केट साइडवेज रहता है, डिप लेता है, साइडवेज लेता है, डिप लेता है, और वो डिप जो होंगी ना वो रिकवर हो जाएंगी बहुत फास्ट, तो मैं शॉर्ट तो कल बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा दैट यू कैन गो शॉर्ट, नहीं। कल का मुझे डेटा नहीं दिख रहा है कि शॉर्ट का है, इनफैक्ट मुझे यही लग रहा है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, बिकॉज इनके पास कॉल्स भी हैं और प्रोज की पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, और ये करंट एक्सपायरी में पुट राइटिंग करते हैं। हो सकता है कि एफ की ये जो पोजीशन है ये दूर की एक्सपायरीज में हो, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। स्टॉक फ्यूचर्स में देखते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफ की आज बाइंग आई है, फ्रेश शॉर्ट्स उन्होंने क्लोज किए हैं, तो ये भी डेटा अभी भी बुलिश बना हुआ है। 3,77,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं लॉन्ग एफ के स्टॉक फ्यूचर्स में, विच इज़ नॉट एट ऑल अ स्मॉल नंबर, और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी भी ये और इंक्रीज हो सकता है। तो मार्केट अगर और गिरता भी है, विच आई थिंक कि मार्केट कल तो नहीं गिरने वाला, अगर गिरता भी है तो इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए वो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नाउ ये तो हमारा समरी हो गई। कल शॉर्ट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, ये डेटा ही कुछ ऐसा है, और पुट राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है प्रोज की भी। एफ की जो पुट्स हैं वो हो सकता है बहुत डीप इन द मनी हो, नेक्स्ट एक्सपायरी इस मंथ के एंड की एक्सपायरी या उससे अगले मंथ की एंड की एक्सपायरी। तो ओवरऑल डेटा बुलिश है, और ग्लोबल क्यूज देख के भी मुझे यही दिख रहा है कि मार्केट शुड ओपन अ गुड गैप अप, नो डाउट अबाउट इट। बट एक चीज़ है जो कैश सेगमेंट में एफ की सेलिंग है वो अभी भी थोड़ा सा वरीसम है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों में ही लॉन्ग बिल्डअप हमको देखने को मिला है। नाउ विल गो टू द ऑप्शन चेन। दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी। लेट्स डिस्कस दिस। आई वॉज आउट ऑफ द मार्केट फॉर 2 days कंटिन्यूसली, सो मैं थोड़ा अभी टाइम लूँगा उस चीज़ को ग्रैस्प करने में वापस, इसलिए आई विल मेक दिस वीडियो शॉर्ट, एंड उसके बाद ही मैं कुछ आपको सिग्निफिकेंट बता पाऊंगा। ऑप्शन चेन में यू कैन सी कि 16,500 पे जो कॉल राइटिंग है, कॉल राइटर से उनका कॉन्फिडेंस गिरा है, अभी भी ओ बना हुआ है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है दैट मार्केट कैन ओपन अ गुड गैप अप, ऑलराइट। दूसरा, कुछ पुट्स भी निकलती हुई आ रही हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हाई है, और ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी, बहुत अच्छी रैली थी, इनफैक्ट अच्छी बाइंग भी आई है लोअर लेवल्स पे, और कॉल राइटर्स आर रनिंग, दैट इज अ गुड साइन, एंड दिस मूव इज क्लियरली अ शॉर्ट कवरिंग मूव। अगर ऊपर के लेवल का रेजिस्टेंस आता है तो वो कहीं ना कहीं 16,800 पे कुछ जाके मुझे सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, बिकॉज बाकी जगह से कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है। नाउ बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, इनफैक्ट दूर की ओटीएम कॉल्स में भी अनवाइंडिंग है, सो दैट इज अ गुड साइन, मार्केट कैन ओपन अ गुड गैप अप, और मार्केट कैन इवन मेक दीज पीपल रन अवे, जो ये अभी भी बचे हुए हैं ना थोड़े से कॉल राइटर्स, इनको भी मार्केट भगा सकता है। एंड आई थिंक पुट राइटिंग भी अच्छी डेवलप हो चुकी है, 33,500 पे अच्छा ओआई है, एंड डेटा के अकॉर्डिंग पुट राइटिंग वॉज डन बाय प्रोज, सो ये अच्छे सपोर्ट बन चुके हैं। तो अगर कोई बड़ा डिप लेता भी है मार्केट तो आई विल बी लुकिंग फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, अगर मुझे प्राइस एक्शन अलाउ करता है तो।
That's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and do let me know in the comment section below. And I'm really sorry for not being there for you guys, and I promise this won't happen from the next time. I'll try, but yes, I get too busy with some personal commitments. So take care, bye bye, and good night.